18 सालों के बाद ये 3 महीने आपके जीवन पर ऐसे आ रहे हैं जो आपके जीवन को बदल के रख देंगे। मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना, ये 3 महीने आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। क्या बदलाव लाएंगे आपके जीवन पर, इस बात की चर्चा करेंगे। और ये 3 महीनों के बाद आपके जीवन पर क्या बदलाव होगा, इन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह राहु महाराज के बारे में, कि राहु महाराज का प्रभाव, अशुभ प्रभाव आप पर अभी से नहीं, 30 अक्टूबर 2023 से चल रहा है। और ये एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं। आपके ठीक ये 11th हाउस पर, आपके 11वें भाव पर बैठे हुए हैं। 11वें भाव पर प्रभाव राहु का उत्तम होता है, किंतु राहु का प्रकोप जब होता है ना, तो इंसान रातों रात, आपने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो रातों रात स्टार बन गए, जो किसी लायक नहीं थे आज सब लायक हो गए। और आपने अपनी लाइफ में ऐसे भी लोग देखे होंगे जो किसी लायक थे किसी दिन, आज किसी लायक नहीं बचे। तो उन पर किसका प्रभाव, राहु का अशुभ प्रभाव और शुभ प्रभाव, ये दोनों। जिस पर अशुभ प्रभाव पड़ता है वो राजा से रंक बन जाता है, और जिस पर शुभ प्रभाव पड़ता है वो रंक से राजा बन जाता है। तो ये 3 महीने आपको आपके जीवन पर कैसे रहने वाले हैं, अर्थात मार्च का महीना, अप्रैल और मई। 18 मई को राहु महाराज, राहु राशि परिवर्तन करके आपके ठीक कहां से, आपके ठीक एकादश भाव, आपके 11th हाउस से निकलकर आपके ठीक 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे। किंतु यहां पर जाते जाते कौन सी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म करके जाएंगे, इन बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी अपने देख सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं कि राहु महाराज का आपके ठीक 11th हाउस पर, अर्थात 11वें भाव पर जो अशुभ प्रभाव था, वो कौन कौन सा अशुभ प्रभाव आपके जीवन से जड़ से दूर होने वाला है, और ये 3 महीनों में राहु महाराज क्या देकर जाएंगे आपको, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। नए दर्शक आप हमारे हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। पुराने दर्शक हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों से निवेदन है, आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वीडियो के अंत में कुछ ऐसे उपाय हम आपको बताएंगे जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। देखिए, आपके 11th हाउस पर आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं, जिसके कारण आपको पूर्ण तरीके से, आपने नोटिस किया होगा 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक कि पूर्ण तरीके से सफलता किसी क्षेत्र में आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। सफलता तो प्राप्त हो रही होगी किंतु पूर्ण तरीके से सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी। तो यहाँ पर जो पूर्ण तरीके से सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो 3 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपको हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। ये नोटिस करके रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ धन की प्राप्ति, धन के आपको प्राप्ति तो होती होगी किंतु धन आप बचा नहीं पाए होंगे। 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आपने धन की बचत करने का प्रयास किया होगा किंतु धन की आप जो है बचत नहीं कर पाए होंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके भाई बहनों से, आपके जो भाई बहन है, भाई बहनों से आपको किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा, किसी भी प्रकार की कोई भी मदद आपको नहीं प्राप्त हुई होगी आपके भाई बहनों की तरफ से। ये भी आपने नोटिस कहीं ना कहीं किया होगा। भाई बहनों से आपको किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं प्राप्त हुई होगी, और भाई बहनों से आपके जो रिलेशन है वो भी आपके उत्तम नहीं रहे होंगे। इस बीच में पैरों से रिलेटेड आपको कष्ट परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। तो ये जो समस्याएं चल रही थी ना, ये 3 महीने के बाद जड़ से खत्म हो जाएंगी। अभी आगे हम आपको बताकर जाएंगे कि ये 3 महीनों में देकर क्या जाएंगे, आगे प्रोग्राम में बताएंगे आपको। फिलहाल में जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं ना, ये 3 अर्थात 18 मई 2025 के बाद आपके लगभग जड़ से खत्म होती हुई नजर आएंगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं, जहां पर बैठते हैं राहु महाराज वहां से 3 भाव और देखते हैं। राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। तो देखिए, पंचम दृष्टि आपके कहां पर, 1 2 3 4 5, आपके ठीक आपके तृतीया भाव पर। अब भाई ये तृतीया भाव आप समझ लीजिएगा, ये तृतीया भाव आपका जो है व्रात भाव है। भाई बहनों का ये भी हमारा भाव है और ये भी भाव है, जिसके कारण आपको भाइयों का, खासकर बड़े भाइयों का हो सकता है कि सपोर्ट इस बीच में आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा।
ये आपने नोटिस किया होगा कि भाई बहनों का आपको किसी भी प्रकार का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। भाई बहनों के साथ ही साथ में वाणी पर आप नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। आप तो दूसरे से अच्छा बोलते होंगे, मधुर बोलते होंगे, किंतु आपकी बातें जो है ना वो सामने वाले व्यक्ति को कड़वी नीम के समान लगती होंगी। वाणी पर प्रभाव पड़ा। दूसरी तृतीय चीज, आपको धैर्य जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो काफी कम, आपने देखा होगा कि 2 वर्षों में आपका काफी कॉम्पिटेंस लेवल काफी कम रहा होगा, यानी कि एक साहस, एक पराक्रम आपका वो काफी हद तक कम देखा गया होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज का पड़ा होगा। तो इस जो 3 महीने बाद आगे आ रहा है ना, तो भाइयों का सुख भी प्राप्त होगा। जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है, पराक्रम, आपका साहस जो है वो बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर, यहाँ पर जैसे आप इंटरनेट संचार माध्यम पर आप काम कर रहे होंगे जिसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, उसी के साथ ही साथ धैर्य, आप कोई भी चीज है उसे जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, यही आपके अंदर मतलब धैर्य नहीं बांध पा रहे होंगे आप, धैर्य नहीं रुक रहा होगा आपका। तो यहाँ पर आपका धैर्य जो है, कहते हैं ना कि धैर्य, कोई भी काम होता है तो वो धैर्य से होता है। तो यहाँ पर आपका धैर्य जो है वो धैर्य आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पढ़ने की वजह से आपकी बुद्धि, आपके देखा होगा 2023 से लेकर अभी तक कि आप किसी भी क्षेत्र में कितनी भी बुद्धि लगाए हैं, किसी भी क्षेत्र में आपने कितनी भी बुद्धि लगाई होगी, सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी, संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ होगा। लव लाइफ, जो प्रेम करते हैं शादी से पहले, उनकी लव लाइफ में एक भी दिन चैन नहीं आपको पड़ा होगा, एक भी दिन आपका अच्छे से नहीं गुजरा होगा, लड़ाई झगड़ा, तू में ये आपने नोटिस किया होगा। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर विद्यार्थीगण जो हैं, सफल पढ़ाई लिखाई से कोई भी सफलता आपको नहीं प्राप्त हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। उसी के साथ ही साथ आपके कहां पर, आपके ठीक सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से डिवोर्स तक का वैवाहिक जीवन आपका तहस नहस हो गया होगा, वैवाहिक जीवन आपका जड़ से खराब हो गया होगा। वैवाहिक जीवन में जो सुख नहीं, आपको जो सुख चाहिए वो सुख नहीं प्राप्त हुए होंगे। व्यवसाय क्षेत्र में आप किसी भी तरीके का कैसा भी व्यवसाय कर रहे होंगे जिसमें व्यवसाय में भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई होगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपको देखने को आपके ऊपर आपको मिला होगा राहु महाराज का। संतान का भी सुख, जो संतान का सुख चाहिए वह संतान का सुख आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। यह प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज का अशुभ आपके ऊपर देखा गया होगा ये 2 वर्षों में। अगर ऐसा देखा गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो ये जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहे थे ना मित्रों, ये आपके अशुभ प्रभाव आपके दूर होते हुए नजर आएंगे 18 मई 2025 के बाद। अभी भी जो है ये प्रभाव आपके जीवन से अभी भी कम होते हुए नजर आएंगे। देखिए अभी कितने महीने आपका मार्च का महीना, अप्रैल और मई, जब राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था तो राहु महाराज की 29 डिग्री थी। अभी वर्तमान कितनी है, 0.2 डिग्री पर राहु महाराज हैं। तो कहां पर एक अशुभ प्रभाव 29 डिग्री का और एक 2 डिग्री का अशुभ प्रभाव। तो ये अशुभ प्रभाव समझिए कि 2 डिग्री में क्या आपको अशुभ प्रभाव देंगे। तो ये समस्याएं जो चल रही थी ये 3 महीनों में कम भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। अब देकर क्या जाएंगे, अब ये 3 महीनों में हो सकता है कोई सफलता, आपको अच्छी सफलता जो काफी लंबे समय से नहीं प्राप्त हो पा रही थी, वो हो सकता है कि आपको सफलता प्राप्त करके आपको देकर जाए। ये भी प्रभाव हो सकता है। इस बीच में अपनी वाणी से कोई अपना काम बना सकते हैं। इन 3 महीनों में वाणी से आप अपने कार्य को सिद्ध करते हुए पूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है आपने पढ़ाई लिखाई की हो, एग्जाम वगैरह आपके हो तो बहुत अच्छे जाए, ये भी हो सकता है आपको देकर जाएं। विवाह नहीं हो रहा था या आपका डिवोर्स तक का नंबर था तो ये रुकवा दें। इन चीजों में कोई आपको जैसे जिस तरीके से समस्या आपके जीवन पर चल रही, तो हो सकता है इन चीजों में आपको अच्छा फल आपको लगभग हो सकता है। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छे बैठे हैं तो अवश्य आपको ये चीजें कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उपाय की बात करते हैं कि राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको। तो देखिए अभी भी आप जो है भंगी को, जो वाल्मीकि लोग होते हैं उनको आप दान देते रहिए शनिवार के दिन और सोमवार के दिन। उसी के साथ गुरु का उपाय करें। गुरु का उपाय करने से आपको जो है अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। गुरु की वस्तुएं दान करें, जो गुरु की वस्तुएं होती हैं वो आप दान करें। तामसी भोजन, लहसुन प्याज तक ना खाएं इन 3 महीनों में, तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। चांदी के गिलास में पानी या दूध पिएं। कब, शनिवार या सोमवार के दिन, या रोजाना। लोहे का बिना जोड़े का छल्ला धारण करें। लोहा होता है ना, लोहे का बिना जोड़ का, जिसमें जोड़ ना हो, ऐसा छल्ला धारण करें। इससे राहु महाराज का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता हुआ नजर आएगा।
तो ये कुछ उपाय हमने आपको बताए, तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने मित्र यारों के पास में शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा।